Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था. हमारा जो रिलेशन आया था दैट वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को याद है या आप लोग भूल ही गए? याद है आप लोगों को? बोलो भैया. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मैंने आप लोगों को जो बताई थी दैट वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को ये बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलो भैया. यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो. जो बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको नजर आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. डोंट वरी, मर बताएंगे तुम. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों ने जो देखी थी दैट वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. अब देखिए, अब ठीक नजर आ रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? कितने लोगों को नजर नहीं आ रहा? रेज योर हैंड. चलिए, तो कल हम लोगों ने बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ी थी y बराबर a sin ओमेगा t. झन्नो तो काउए को ऊपर ऐसा नहीं नाने. चलूं आगे. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बाद कल मैंने आपको वेलोसिटी का रिलेशन प्रूव करवाया था. तो वेलोसिटी के हमारे दो फॉर्मूले आए थे, अगर आपको याद हो तो. v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये वेलोसिटी के दो रिलेशन निकाले थे कल आप लोगों ने. और फिर आपने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. और मैंने बोला था जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये सारी कथाएं मैं आप लोगों को पिछले टर्म पे बता चुका था. बोलो भैया, यहां तक बता चुका था या नहीं बता चुका था? बता चुका था ना. और फिर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था लास्ट जाते जाते. दैट वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये भी मैंने आप लोगों को प्रूव करा दिया था. सीन क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को पिछले टर्म पे बता चुका था. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? बोलो, करो एग्री, करो करो एग्री. हाँ, क्लियर. पोटेंशियल एनर्जी मैं आप लोगों को बता चुका था. अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूं. पोटेंशियल एनर्जी के बाद, अच्छा ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं ना कि मीन पोजीशन में y बराबर 0 और एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस a. बोलो भैया कि जो मैं कहूँगा परेशानी, जहां मैं तो को परेशानी ना है ना. चलिए ठीक है, तो फिर मैं बेटा आगे की बात करता हूं. अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन. यानी उसने मुझसे बोला है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करूं. काहे की? कौन सी एनर्जी के लिए बेटा? काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करूं. और साथ साथ ये भी बताऊं कि मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है और एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है. तो मैं बता रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग. भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो नाने, पर मुझे इतना मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर. स्टेप समझ में आता है? काउए को परेशानी नहीं. तो लाला अगर तुम्हें बुरी नहीं लग गया हो तो सांची कह दिए तुम. हाफ एम वेलोसिटी, वेलोसिटी को जो फॉर्मूला अपन ने कल निकाला तो v की जगह ये फॉर्मूला तानना हूं. तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये v की जगह मैंने रख दिया और उसका कर दिया मैंने स्क्वायर. का गलत कर दो मैंने लाला रे. सही है खेल? चलन दो डील. तो जे जाओ बबुआ के आओ हाफ एम या ब्रैकेट है खोलेंगे तो ये ओमेगा को स्क्वायर है जाओ और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा. तो नजारा ये आया, आया नहीं आया?
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी, यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ू। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा हमारी। अब उन नालायकों ने मुझसे ये पूछा है कि मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मीन पोजीशन में कह रहा है। तो भैया हमें मालूम है मीन पोजीशन में y बराबर 0 होता है, होता नहीं होता? मीन पोजीशन में y बराबर 0 होता है। अब आप गौर से देखिए, y की जगह 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 लिखवा जरूरी है का ना? तो काइनेटिक एनर्जी का लिख दो, तो जे यही लालत यही काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा। कागवे को परेशानी बोलो भैया ना ने? और सुनो। अब नालायक करने मुझे यूं कहिए कि मैं एक्सट्रीम पोजीशन में भी बताऊं, तो भैया मैं ज्यादा ना जानता पर मैं इतने मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस है। बोलो भैया y बराबर प्लस माइनस है, बोलो। तो दद्दो जाने प्लस ए धरोगे तो भी ए स्क्वायर होगा प्लस का, y की जगह माइनस ए रखोगे तो माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो भी ये प्लस का ए स्क्वायर ही रहेगा। बोलो भैया बोलो। तो जे लाल रे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y की जगह भी ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि y बराबर प्लस माइनस है। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कट जाएगी तो ये 0 है, वो 0 को जाते मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? 0 ही आया नहीं आया। आपको बात समझ में आई बेटा? सीन क्लियर है सभी को? अब आप गौर से देखिएगा आप लोग गौर से। काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सी वाली मैक्सिमम है, ये वाली या ये वाली? इशारे थे बताओ आते, इधर वाली मैक्सिमम है या इधर वाली मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी? ये वाली मैक्सिमम, क्योंकि ये तो 0 ही है तो मैक्सिमम यही भाई नहीं भाई ना, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी कर लो फटाफट का काइनेटिक एनर्जी देखो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। तो बेटा यहां पर अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आया हमारा जनरल फॉर्मूला। मीन पोजीशन में निकालना था तो आपने y की जगह 0 रख दिया, एक्सट्रीम पोजीशन में निकालना था तो y की जगह चाहे तो प्लस ही रख दो चाहे माइनस ही रख दो। बात समझ में आई यहां तक सभी को? बोलो भैया बोलो भाई बोलो। ठीक है, अब नालायकन ने बोलते यूं कहिए ड्राइव द रिलेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूं कह रहा है कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है तो मैं उसकी टोटल एनर्जी निकालू। क्या निकालू? टोटल एनर्जी। तो भैया हमको तो मालूम है एनर्जी टिक्की पीने से मिलती है, तो टोटल एनर्जी बराबर टिक्की पी। पढ़े अपन लोग बचपन में? बोलो पढ़े कि ना पढ़े? तो जब बढ़ गया मैंने फर्स्ट क्लास कच्च ऐसे लिख लो, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भैया कालू को परेशानी? तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी अपन ये निकाल चुके नहीं निकाल चुके? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो अपन कल ही निकाल चुके हैं। बोलो भैया कल निकाली थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो बबुआ, ब्रैकेट खोल दिया मैंने तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टेप समझ में आया? मैंने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का ए स्क्वायर से किया तो ये हो गया, इसका वाई स्क्वायर से किया तो ये हो गया, और ये भैंसों की भैंसों। स्टेप समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? आ रही है। माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर से प्लस के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, तो फाइनली हमारा क्या आ गया ये बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा कौन आ गया? टोटल एनर्जी। कौन आ गया बबुआ? टोटल एनर्जी। तो ये हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी के लिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूं मैं टोटल एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर। ये एक और नया फॉर्मूला आ गया हमारा टोटल एनर्जी का। कैसी आई, समझ में आई बात? आप ऑलरेडी वर्क पावर एंड एनर्जी में ही पढ़ चुके हैं, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आप खुद भी कर सकते थे वैसे, पर समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उम्मीद करूं या ना उम्मीद हो जाऊं? उम्मीद कर ही लेता हूं, है ना। तो फटाफट चलो इसे निपटाओ, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा हम लोगों ने, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने कल ड्राइव किया था, राइट। सॉल्व कर दिया, इसको ब्रैकेट को खोल दिया तो ये आ गया, ये कट गए आपस में, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आप लोग इजाजत दें तो। चलिए ठीक है। तो बेटा टोटल एनर्जी के बाद हमारे को एक ग्राफ दिया गया है, क्लियर। तो उस ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कोशिश करवाऊं, कोशिश। हाँ जब कोशिश करिए, ग्राफ बनने की कोशिश। ओ भाई साहब वैसे ये ग्राफ मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ मैं ऑलरेडी वर्क पावर एंड एनर्जी में बता चुका हूं। कौन बताऊं, दोबारा बताऊं? ये मैं करा चुका हूं कि नहीं करा चुका हूं, पहले तो ये बताओ। वर्क पावर एंड एनर्जी में ऑलरेडी हो चुका है ये, कौन तो करा देता हूं दोबारा, कराऊं? भगवान कितने को फिर करा दूंगा, वो ना आना तो ना आना। लिसन एवरीवन, कोई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं भाई, इतने गए गुजरे तो नहीं है ना हम लोग, है ना। चलो आओ फिल्म पीटे अपन इस ग्राफ की। ये छत है, छत पे लगा धा, और इससे ये मैंने यहां पर लटका दिया बॉब। क्या बोलते हैं हम इसे? बॉब। थोड़ी देर में ये अभ्यास डिटेल में आएगा आपके सामने। एक बार बताओ, जंपे ये धराभाव है या चल्लाव है? धराभाव है, तो जाकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ऋतु तुम्हारे पीछे जो भी खड़ा है उनसे कह दो कि पढ़ रही हूं मैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। क्लियर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। सीन क्लियर है? 0 होगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी। टिंडे अभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बैलेंसिंग पोजीशन में है, क्लियर। अभी ये बैलेंसिंग पोजीशन, अभी हमने कहीं भी इसे ले ही नहीं गए हैं। अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा, गौर से देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा इस पॉइंट पर, यहां ले आया। अब अगर मैं इसे यहां पर ले आया बेटा, तो अब एक स्पेसिफिक पोजीशन में ले आया, और जब कोई बॉडी स्पेसिफिक पोजीशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बोला भैया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो यहां पर जब आया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो हो गई मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर ये रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो गई 0। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 है। अब जैसे ही मैं इसे यहां से छोड़ दूंगा तो ये भरभरा के नीचे गिरेगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी हो जाएगी? 0। नहीं यही बात समझे? ऐसा नहीं लग रहा? पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, आपस में एक दूसरे से अदला बदली हो गई। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है आपको इतनी? फिर क्या ये बॉब यहां पर आके रुक जाएगा? क्या ये यहां के रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, ये जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, और फाइनली यहां पर आ जाएगा। जब ये यहां से यहां आएगा तो फिर से हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहां कैसी हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ये जो पोजीशन है इसे आप मीन पोजीशन बोलते हो या एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हो? बोलो भैया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। ये सारी बातें मैं आपको कल परसों भी बता चुका था, पूरा ग्राफ बनवाया था ना आपको ऐसा। आइए देखते हैं, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, ये मिडिल पॉइंट है, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, y बराबर 0। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी y बराबर +a।
और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है ना। यहां पर है हमारा y बराबर माइनस सी, क्लियर है। और ये जो एक्सेस है यहां पर मैं शो कर रहा हूं एनर्जीज को, काय को शो कर रहा हूं, ये एनर्जी और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग, काय का बनाए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का बनाते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मीन पोजीशन यही है, पोटेंशियल एनर्जी 0, यही पॉइंट मिलेगा। बोला भैया, सही बोल रहा। अच्छा, यहां पर यानी ये वाला पॉइंट हो गया, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैक्सिमम कहीं ना कहीं यहां होगी। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहा है? हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस ए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट y बराबर माइनस ए लिखते हो ना, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी वाला एक्सेस ये रहा, तो एनर्जी मैक्सिमम हो गई यहाँ पर। समझ में आई ये पॉइंट क्यों लिया है? अब इधर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट प्लस है यानी यहाँ आ गए, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैक्सिमम ऊपर होगी कहीं ना कहीं, यानी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ये ग्राफ हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। ऐसे काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0, एनर्जी 0 नहीं है, बात समझ। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी ये पॉइंट मिलेगा, और बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो बीच वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो यानी ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये हमारा काय का ग्राफ हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। समझ गया? थोड़ा साइड से चला गया, ये समझ गया ना। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। और टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस। ये टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहानी समझ में आ रही है? ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुका हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी में। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग इस ग्राफ को समझ गए? फटाफट देख लो इसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया है बेटा, इसमें मुझसे कह रहा है, इफ अ बॉडी विच इज सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग, देन ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है एक बॉडी है जिसको मैंने एक स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर उसके लिए मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं। चलिए देखते हैं हम लोग इसे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्या है, ठीक है। गौर से देखिएगा सभी लोग, हाँ गौर से देखिएगा, हाँ देखो गौर से। ये छत है, क्या है ये? छत। और छत पे मैंने ये तांदई का स्प्रिंग, दिख रही है सभी को स्प्रिंग? बोलो भैया, बोलो। और इस स्प्रिंग से मैंने तान दिया है वजन, एम मास लटका दिया, ठीक है भैया। स्प्रिंग पे मैं एम मास लटका दिया है, ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस स्प्रिंग को खींचकर डिस्प्लेस कर दिया, यानी स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और उसे खींच दिया थोड़ा सा। तो वो मैं अलग से चित्र में दिखा रहा हूं, अलग से फिगर में दिखा रहा हूं मैंने कैसे खींच दिया। यानी मैंने स्प्रिंग को यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। बोलो भैया। अब जैसे ही मैंने डिस्प्लेस करके इसे छोड़ दूंगा, तो ये स्प्रिंग ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगी। बोलो भैया, ऑसिलेट करने लगेगी या नहीं करने लगेगी? ये स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी? देखिए भाई, ये स्प्रिंग है, इससे वजन लटका हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसे यहां तक खींच दिया। ये अलग से पिक्चर में दिखाया गया है, यहां तक खींच दिया। फिर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग कहीं ना कहीं ऑसिलेट करने लगेगी ना। ये दो स्प्रिंग नहीं जुड़ी, स्प्रिंग एक ही है, एक ही जगह जुड़ी। मैंने अलग से पिक्चर में दिखाया कि मैंने इसे इतना डिस्प्लेस कर दिया। आपको भाषा समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने इसे डिस्प्लेस किया है, तो कब हुई है ये डिस्प्लेस? जब मैंने फोर्स लगाया है। जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, आप उसे ये कहना चाहते हो? हाँ कर दिए चुपचाप। क्लियर? F प्रोपोर्शनल टू y, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सुना है जब भी प्रोपोर्शनल आते हैं कांस्टेंट आता है, तो F बराबर KY। बोलो मेरे भाई, सही जा रहा हूं मैं? है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे फोर्स का फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन कह रहे हो, ऐसी आवाज आ रही है, सही है? हाँ समझ लो। मास एक्सेलरेशन को इस चैप्टर में हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। पता है तुम्हें? शकल दिख रही है।
बराबर के वाई। समझ में आई? आगे चलो। मास एसेलरेशन, एसेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था कल आपने, ओमेगा स्क्वायर वाई। मैंने बोला माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां तक स्टेप समझ में आई? वाई वाई उड़ाई, बोलो एम ओमेगा। ओमेगा के कल काफी सारे फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग को याद नहीं होगा, पर शायद अगर किसी भाई को याद हो तो थीटा अपॉन टी, डी थीटा अपॉन डी टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई एफ, ये सब बताए थे। एक और भी बताया था वी अपॉन आर, अगर याद हो तो किसी को, है ना। खैर, तो भैया मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, तो ओमेगा एम तो मैंने ये रख दिया, ओमेगा की जगह ऐसे लिखूं 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है भैया, ऐसा सुना है मैंने, बराबर की। बोलो भैया स्टेप समझ में आया? ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख दिया मैंने। स्टेप समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को? बोलो। तो ये हो जाएगा m 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर के। स्टेप समझ में आ गया भैया सभी को? जब के नीचे ले आओ तो टी स्क्वायर जालंग आ जाओ, तो ये आ जाएगी m 4 पाई स्क्वायर अपॉन के बराबर टी स्क्वायर। स्टेप क्लियर है भैया यहां तक सभी को? कोई दिक्कत? स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट m 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। स्टेप समझ में आया सभी को? बोले भैया कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो गौर से देखिएगा, टी बराबर देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर है, तो ये भी बाहर आ जाएगा रूट के, तो अंदर बचेगा m अपॉन के। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। सीन क्लियर है सभी को? किसी पट्टे ने मुझसे यूं कहा कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दो, भैया इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दो, तो भैया क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बोलो भैया पढ़े हैं अपन? तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी की जगह क्या टांग दू, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। अब ये के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगी n बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन m। स्टेप समझ में नहीं आया वो कहां कराया था वो? क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, देख लो फटाफट से 2 से 3 मिनट का समय दिया आपको स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल पेंडुलम। डिफाइन सिंपल पेंडुलम। रेडी एवरीवन? तो सिंपल पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे सिंपल पेंडुलम। लो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, कोशिश देखिए। सिंपल पेंडुलम ये एक छत है जो अपन रोज बना रहे हैं, छत से लगा धागा, ठीक है भैया, ये धागा है। इस धागे की खास बात यह है कि ये मासलेस है। मासलेस है यानी इसका मास ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। हालांकि इस दुनिया में अगर कोई चीज का अस्तित्व है तो जाहिर सी बात है उसका मास कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका मास 0 हो। क्लियर? लेकिन यहां पर हम लोग मानते हैं कि इस धागे का जो मास है वो मासलेस है, यानी इसके मास को ऑलमोस्ट 0 अज्यूम करते हैं। राइट? क्लियर? ओके। दूसरा ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि मतलब रबड़ की तरह नहीं है कि तुम ये खींच दो तो ये खिंच जाए, समझ गए? नॉट लाइक दैट। सीन क्लियर है? इनएक्सटेंसिबल है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। राइट? ओके। और मासलेस है। और देखिए यहां पर मैंने ये लटका दिया है इसके साथ एक हैवी सॉलिड स्फीयर, एक हैवी सॉलिड स्फीयर, हार्ड सॉलिड स्फीयर, भारी। क्लियर? इससे लटका दिया, कैसे? धागे से। कैसा धागा है? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर है? और इसे मैंने एक रिजिड एंड यानी हार्ड एंड से बांध दिया। यहां से इसे लटकाया गया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये जो हैवी मेटेलिक स्फीयर लटकाया गया है इसको बोलते हैं बॉब।
बॉब के सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। इंपॉर्टेंट है ये, इससे दुनिया भर के ओटी बनते हैं। क्लियर। एल क्या है? धागे की लंबाई। देखो भैया, धागे की लंबाई नहीं है एल, ध्यान देना, ओटी में आ जाते हैं कई बार, घुग्गी फंस जाती है। एल क्या है? एल को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। कोई पूछा इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, तो उसको बोला लाला बॉब के सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो पॉइंट होता है जहां से इस सिंपल पेंडुलम को लटकाया गया है। क्लियर। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। क्लियर। क्लियर। यानी जब किसी हैवी पॉइंट मास बॉडी को, हैवी स्फेरिकल बॉडी को किसी मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक रिजिड एंड से लटका दिया जाता है, तो ये जो डिवाइस, ये जो बना है हमारे सामने, ये जो सिस्टम बना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो पूरे सिंपल पेंडुलम की। क्लियर। फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। इसके बाद बेटा हमारे को अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। चलो भैया देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ऑन द बोर्ड, तभी आपको समझ में आएगा। आज करा दूं या कल कराऊं? मुझे लग नहीं रहा यार, भाई में होगा। घसीट दूं? हैं? चलो नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी, मैं खुद नहीं घसीटूंगा, आप निश्चय कर रहे हैं, मुझे मालूम है बम्पर हिट चला जाएगा। लेकिन आज मैं हल्की सी तैयारियां करके जा रहा हूं सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, तो कल मुझे आते से ही बता देना। ठीक, कल मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर, तो मैं इशारे कर रहा हूं हल्के से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आप इसको समझ लें, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो पहले मुझे एक बात बताओ, कुछ याद आ रहा है? मजे मजे भूल गए? mg है ना, कोई भी बॉडी जो होती है उसमें हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज mg। मालूम है सभी को? और बताओ, चलो और बताओ। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जाए जालन खींच रहा है और बिल्ली जाए जालन खींच रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, इसका रिजल्टेंट बताओ जरा मुझे। अच्छा, ऐसे जाएगा, ये भी जानते हो आप? अच्छा, तुमने तो मजा मानना भैया। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? किस किस का? अच्छा वारे शिवम, तेने मजा मान दो पचौरी, लंबरदार, ऐसे और ऐसे, किस का? ये सब सिखाया मैंने आप लोगों को। अच्छा अच्छा, तो ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट ही होगा। खिस खिस का? अच्छा, जाहा और जाहा। क्लियर है? समझ गए? अच्छा और बताइए ना, देह कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यस और नो? ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है, पैरेलल लाइन है ये दोनों, ये वाली और ये वाली। यस और नो? बोलो भैया, जानते हैं ये बात? जान तो बच्चा तो अच्छी हो, तो ऐसी बात ना। अच्छा एक बात और बताओ, जी ए है और जे थीटा है, तो जा में जी का होगा? बताया अभी तक कि नहीं बताया? बताया। बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो क्या होता है, कॉस या साइन? कॉस होता है। वेरी गुड। यानी ये ए है, ये थीटा है, तो इसे ए कॉस थीटा बोलते हैं और ये ए साइन थीटा बोलते हैं। बोलती नहीं बोलती? बोलती? अच्छा बताइए, ये एम जी है और ये थीटा है, तो इसको क्या लिखूंगा? एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। का गलत कर दो मैंने? नहीं मैंने कछु गलत कर दो का? नहीं कर दो तो बताओ आप। क्यों जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उस दिन बताया था रीस्टोरिंग फोर्स। सुना है? रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है।
है ना, उसी को ही तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, मोबाइल हैंग हो रहा है तो आप उसे रिस्टोर करते हो फैक्ट्री सेटिंग पे, तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जैसा होता है वैसा। बोलो भैया, नहीं है मेरी बात समझ में? अच्छा ये बात, अच्छा एक बात और, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा याद रखना, पूरी फिजिक्स में बहुत होगा 12th क्लास में स्पेशली, है ना। 11th में मेरे ख्याल से शायद आज पहली बार आ रहा है, पर अब 12th में आता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइन थीटा है, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम साइन थीटा को लगभग बराबर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कब? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। जो बोला पल्ले पड़ा। ऐसे देखते हैं, पहले आप बताओ, आप जानते हो, बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 कितना होता है? 0 ही तो होता है। मैंने क्या बोला? थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, और 0 से छोटा का होगा, तो देखो साइन 0 0, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रही है बात? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। जो बोला आपको समझ में आया? क्लियर? क्लियर? साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। जो बातें आपको बोली, आपको पल्ले पड़ी, कल ये सारी बातें आपके इस्तेमाल में आएंगी। ओहो, जाते जाते एक फॉर्मूला बताते जाओ, एंगल इज इक्वल टू, आगे ना होता, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये कहना चाहते थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। कल आ जाइए, मन बदले, ठीक है। कल इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा और कल इसके न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है परसों तक, परसों या फिर नरसों तक आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।